Cincinnati 911, what is the address of your emergency? Cincinnati 911. It's 3:16 p.m. April 2018. The 911 operator receives a call from Kyle Prush, who just experienced a freak accident. क्योंकि इसके कुछ वक्त पहले वो अपने पिता की गाड़ी से सेवन हिल स्कूल से एक टेनिस मैच खेलने जा रहा था। He had been driving a 2004 Honda O2C। उसके अंदर 3 ड्रॉ होते हैं सीट करने के लिए, एक सबसे आगे होता है, दूसरा सबसे पीछे और एक और सबसे लास्ट में। उस वक्त की बात करें तो कायल उस व्हीकल के सबसे बैक ऑफ सीट में था। वो अपनी किसी चीज को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके पूरे शरीर का वजन उसके सीट के पिछले हिस्से में था। सडनली द सीट फोल्डिंग मैकेनिज्म इज एंगेज। वो जो सीट थी स्टोरेज पोजीशन में आ गई थी। उस वजह से कायल का जो हाल था तुम सामने देख सकते हो, वो हिल नहीं सकता था। कार के सीट ने उसे एकदम ही अंदर खींच लिया था। नॉट इवन एबल टू मूव हिज हैंड एंड आर्म्स टू ग्रैब हिज फोन, बट लकीली उसके पास उसके फोन में सिरी थी, व्हिच इज टू कॉल आउट टू पुलिस। कायल अपने फोन से काफी ज्यादा दूर था। वो पुलिस की हर कही गई बात बिल्कुल भी सुन नहीं सकता था, लेकिन उसने फिर भी क्लियरली बताने की कोशिश की कि वो मर रहा है और उसे उनकी हेल्प चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। वो जो सीट थी उसके चेस्ट और पेट के बीच में फंसी हुई थी, इसीलिए वो सांस नहीं ले पा रहा था। Less than 1 minute later, Kyle would cut out. In the recording, Kyle clearly portrayed to the operator where he was. और अगर वो जल्दी नहीं आया तो उसकी लाइफ खत्म भी हो सकती है। ऑपरेटर ने इमीडिएटली कार सेंड करी काल की कार ढूंढने के लिए। ऑपरेटर ने कहा था कि उस कार को स्कूल के आजू बाजू ढूंढना। बातों बातों में बात खत्म हो गई, लेकिन ऑपरेटर ने उस ऑफिसर को कभी बताया ही नहीं। कायल पुलिस हैविंग टू डाई नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ डायर द सिचुएशन वाज। पुलिस ऑफिसर अपनी कार में गाना बजाते हुए कायल पुलिस को ढूंढ रहा था। द ऑफिसर पुल्ड अप द सीन। उस पुलिस ऑफिसर ने सिचुएशन को सीरियसली नहीं, उसने अपनी कार को स्टॉप भी नहीं किया। वो बस इधर उधर कार को घुमा रहा था। उसने एक बार भी म्यूजिक को बंद नहीं किया, न ही कांच को नीचे करके ध्यान से गाड़ियों को देखा। वो बस इस चीज को देखने में बिजी था कि बाकी स्टूडेंट्स कौन सी कार लेके आए हैं और कौन सी कार ड्राइविंग कर रहे हैं। The officer continued his half-hearted search. एक और कॉल आता है 911 के ऊपर। वो कायल था। वो पहले से ज्यादा अलग तरीके से बात कर रहा था। जब उसने आखिरी गुड बाय कहा तो उसने आखिरी बार वापस से समझाने की कोशिश की कि आखिर वो कौन सी पार्किंग लॉट के अंदर है। इतना ही नहीं, उसने अपने कार के मॉडल के बारे में भी बताया ताकि वो उसे जल्दी से ढूंढ सके। इस वक्त पुलिस ऑफिसर अभी भी पार्किंग लॉट में थे और उसे ढूंढ रहे थे। हेल्प इज जस्ट ए फ्यू फीट अवे। यहाँ पे ऑपरेटर ने उसके फोन को पिंग करके रखा था ताकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उन्हें पता चल सके। वो पुलिस वाले के जस्ट 15 से 20 फुट दूर था, लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर कार के अंदर ही था, कार को आजू बाजू घुमा रहा था। And yet, dispatcher never passed to this information along. कायल लाइन के ऊपर अभी भी था and he's fighting for his life. वो पुलिस ऑफिसर जो उस वक्त उस सीन के ऊपर था, वो पार्किंग लॉट से बाहर निकल गया। Pass the report and carry on with day. I don't see nobody, which I didn't imagine a word. ये जब उसने कहा तब हम समझ सकते हैं कि उसे ये लग रहा था कि ये सिचुएशन सच में रियल है ही नहीं। Understand, future all has hoax. थोड़ी ही देर के बाद कायल चुप हो गया। The phone is disconnected for final time. उन्हें 6 घंटे लगे उसे बाहर निकालने के लिए। जब उसकी कार को ढूंढा गया तब उसके पिता वहां पे आए थे।
उसके पिता को बिल्कुल भी पता नहीं था इस पूरी सिचुएशन के बारे में। उन्हें बस ये लगा seeking out her son's vehicle only defined car was upside down in the trunk। वो घंटों पहले मर चुका था। Despite the circumstances, उसने सब कुछ किया, ठीक है। उसने अपनी कार का मॉडल भी बताया। उसने सब कुछ किया खुद को बचाने के लिए। पहली बात, वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल था एंड उसने एग्जैक्टली वो सारी चीजें बताई जो उसके साथ हो रही है। इवन उसने अपने कार का मॉडल भी बताया ताकि उसे ढूंढना आसान हो। एंड yeah, the police never really bothered to take his case seriously। तो आखिर इस केस में गलती थी किसकी? गलती थी उन पुलिस वालों की, क्योंकि उन लोगों ने इस सिचुएशन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो किस तरीके से बात कर रहा है। शायद वो बहुत बड़ी मुसीबत में हो सकता है, क्योंकि वो लिटरली कॉल के ऊपर रो रहा था। मुझे गुस्सा उन पुलिस वालों पे आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे बुरा लग रहा है उसके पिताजी के लिए। उन्होंने सिंसिनेटी सिटी के साथ $6 मिलियन का सेटलमेंट किया। इससे ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट ये था कि जैसे उनके बेटे के साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो। उन्होंने काफी सारे न्यूज चैनल के ऊपर जाके सभी को ये रिकॉर्डिंग सुनाई एंड मेक श्योर किया गया कि फिर से किसी का 911 कॉल मिस ना हो। इसीलिए आज के टाइम पे 911 के ऊपर कॉल करते ही पुलिस ऑफिसर तुरंत तुम्हारी लोकेशन के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए ये जो रिकॉर्डिंग्स है हमेशा के लिए जिंदा रहेगी।